हेलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो ना? तो चलिए हम आ गए हैं आपसे अच्छी बातें करने के लिए। सामान्य रूप से एक कुटुंब में रहने वाले लोग परिवार में आते हैं, परंतु हमारे ऋषि कहते हैं यह सहकार और सद्भाव के आधार की पृष्ठभूमि पर विनिर्मित यह एक पावन संगठन है। इस आधार पर यदि एक कुटुंब में व्यक्ति स्वार्थ भरी आपाधापी में जीवन व्यतीत करें, सहयोग और सद्भाव की भावना न हो, तो वह भी परिवार नहीं, मजबूरी में रहने वाले बाड़े में बंद जानवर जैसे लोग होते हैं। तो चलिए ऐसे ही श्रेष्ठ बातों पर आधारित हम सुनते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले शिशु की माँ गर्भ में अपना हाथ रखें और शिशु से कहें, चलिए शिशु, हम आज की अच्छी बातें सुनते हैं। एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए हम सुनते हैं आज की अच्छी बातें। एक समय की बात है, एक क्षेत्र में अकाल पड़ा। एक सद्गृहस्थ ने सोचा कि जब तक यहाँ वर्षा न होगी तब तक कुछ काम मिलेगा नहीं, तो क्यों न हम कहीं दूसरे जगह जाकर कुछ काम करें। सभी ने बात स्वीकार कर ली और वे चल पड़े। थक जाने पर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। छोटा बच्चा ने कहा, पिताजी भूख लगी है, क्यों ना कुछ खाकर आगे बढ़ें। सभी ने कहा ठीक है और तुरंत काम में लग गए। माँ पत्थर इकट्ठे करते हुए चूल्हा बनाने की तैयारी की। पिताजी पानी लेने चले गए। छोटे भाई बहन लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। ऊपर पक्षियों का परिवार रहता था। पक्षियों का मुखिया ने कहा, अरे मूर्खों, तुम सब भोजन बनाने की तैयारी तो कर रहे हो, तुम्हारे पास पकाने के लिए कुछ है नहीं, खाओगे क्या? बड़ा लड़का इसी तैयारी में था कि वह कुछ शाक और कंदमूल की व्यवस्था करें, पर पक्षियों का परिहास को सुनकर उसे क्रोध आया और उसने कहा, अभी हम सब मिलकर तुम्हारे पूरे परिवार को पकड़कर पकाएंगे। पक्षियों का मुखिया डर गया। उसने सोचा, यह पुरुषार्थी परिवार परस्पर सहयोग से कुछ भी कर सकते हैं। और पक्षी ने कहा कि तुम सब हमारे परिवार को न सताओ, मैं तुम्हें एक गड़े हुए खजाने का ठिकाना बताता हूँ। तुम सब उसे ले जाकर अपना सुखी जीवन व्यतीत करो। वह परिवार गड़े धन खजाना को लेकर घर वापस लौट गए। उनके पड़ोस में एक बड़े ही आलसी और झगड़ालू परिवार रहता था। सारा वृतांत उन्होंने सुना और मुफ्त में धन पाने की इच्छा को लेकर उसी पेड़ के नीचे जा पहुंचे और भोजन बनाने की नाटक करने लगे। परंतु जब कोई किसी को काम बताता, वह दूसरे पर टाल जाता और काफी देर तक चे 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 करते रहते। पक्षी ऊपर देख रहा था और उसने कहा,
अरे मूर्खों, तुम सब भोजन बनाने की तैयारी में लड़ तो रहे हो, पर पकाओगे क्या? उस परिवार का मुखिया झट से कहा, हम तुम्हें पकड़कर पकाएंगे। पक्षी हंसा और कहा, हमें पकड़ने वाले तो कोई और थे और वे धन ले गए। तुम सब केवल लड़ते झगड़ते रहो, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ऐसा कहते हुए पक्षी उड़ चला। वह कुसंस्कारी परिवार एक दूसरे को दोषारोपण करते, लड़ते झगड़ते घर वापस लौटे। बेटा, यह तो थी आज की हमारी अच्छी बातें। और आज की अच्छी बातें आपको कैसे लगी? अच्छी लगी ना? तो चलिए, हम ऐसे ही प्रेरणाप्रद कहानी लेकर के फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में उपलब्ध उन कहानियों को बार बार देखते हुए चिंतन मनन करते रहें और अपना एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। आज के लिए नमस्कार।